नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मसूरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, 8 की हालत गंभीर। मसूरी में ITBP गेट के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें सवार 39 यात्री सवार थे। हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, मसूरी पुलिस, 108 एम्बुलेंस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें से 10 घायलों को मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अस्पताल भेजा गया। वहीं अन्य को मसूरी उप जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। दोस्ती पर भारी पड़े जरा से पैसे, दोस्तों ने बेस्ट फ्रेंड को दी खौफनाक सजा, 2 गिरफ्तार। गदरपुर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दोस्तों ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल तमंचे और बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। पौड़ी में दलित युवती से दुराचार, आरोपी फरार, पिता गिरफ्तार। पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक के एक गांव में दलित जाति की युवती से दुराचार के मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी अभी भी फरार है। युवती 8 महीने की गर्भवती है। आरोप है कि आरोपी के पिता ने जाति पीड़िता के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। पौड़ी खाद्य सुरक्षा विभाग ने दालों के 20 से ज्यादा लिए सैंपल, दूध विक्रेता पर 50,000 का जुर्माना। पौड़ी जिला प्रशासन ने जनपद में मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न दालों के 20 से ज्यादा सैंपल लिए। तो वहीं पिछले साल एक मामले में अपर जिलाधिकारी इला गिरी ने मिलावटी दूध बेचने के मामले में दुग्ध विक्रेता पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। खटीमा में अवैध निर्माण पर चली JCB, प्रशासन ने सरकारी जमीन कब्जे में ली। खटीमा में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने की खबरें मिलते ही SDM नगर पालिका टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को JCB की मदद से ध्वस्त किया गया और जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। रुड़की आत्महत्या करने के इरादे से छत से कूदा प्रेमी युगल, दोनों गंभीर रूप से घायल। रुड़की में एक प्रेमी युगल ने बीती देर रात छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस प्रयास में दोनों छत से गिरकर घायल हो गए। अस्पताल के चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचित कर दिया है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के दून दौरे का किया विरोध, लगाए गो बैक के नारे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज देहरादून दौरे पर हैं। उनके दौरे के विरोध में कांग्रेस की महिलाओं ने राज्य अतिथि गृह बीजापुर के बाहर चूड़ियां लहराते हुए, काले दुपट्टे लहराते हुए विरोध किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि UPA शासन काल में जब थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर चूड़ियां लहराती थी, लेकिन अब पूरे देश में महंगाई चरम पर है। ऐसे में एक महिला होने के नाते स्मृति ईरानी चुप बैठी हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे स्मृति ईरानी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को यह चूड़ियां भेजना चाहती हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस के पास बाहर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी को पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस दौरान कांग्रेस महिलाएं स्मृति ईरानी गो बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दी। साइबर फ्रॉड के 9 मामलों में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी, इन हेल्पलाइन नंबरों पर करे शिकायत। रुद्रप्रयाग पुलिस साइबर ठगी के 9 मामलों में 5,81,000 से ज्यादा रुपए की रिकवरी कर चुकी है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के ठगों के झांसे में न आए। अपने बैंक या ATM से जुड़ी जानकारी किसी को भी साझा न करे। रुड़की में HRDA की कार्रवाई, अवैध तरीके से बनाए जा रहे 6 भवन सील। क्षेत्रीय महरीद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खुला हुआ है। बावजूद इसके अवैध निर्माण कार्य करने वालों HRDA का खौफ नहीं है। दरअसल HRDA की टीम ने शांतशाह बरसाना धाम में अवैध तरीके से बनाए जा रहे 6 भवन निर्माण और एक फ्लैटनुमा भवन को सील किया है। ब्रह्म कमल का संरक्षण, केदारनाथ की ब्रह्म वाटिका में खिले ब्रह्म कमल, वन विभाग करे जड़ी बूटियों का संरक्षण। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग केदारपुरी की ब्रह्म वाटिका और ब्रह्म पौधशाला में जड़ी बूटियों का संरक्षण कर रहा है। इसके अलावा बड़े स्तर पर ब्रह्म कमल भी लगाए गए। इसका मकसद श्रद्धालु को ब्रह्म कमल से रूबरू कराना है। चमोली में 13 घंटे बाद खुला ग्वालदम कर्णप्रयाग हाईवे, कई अभ्यर्थी की परीक्षा छूटी। चमोली जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्वालदम कर्णप्रयाग हाईवे में बीती रात 12 घंटों से बाधित चल रहा है, जो अब खोल दिया गया है। अब हाईवे करीब 13 घंटे बाद तक बंद रहा, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी रास्ते में ही फंस गए, उनकी परीक्षा भी छूट गयी। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के टापू पर फंसी 5 गायों को किया रेस्क्यू। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसाती नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। ऋषिकेश के बीचों बीच होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। नदी में बरसात का पानी आने की वजह से नदी के बीच टापू में 5 गाय फंस गई थी। 5 गाय टापू में फंसे होने की सूचना SDF के ढल वाला पोस्ट को दी गई। सूचना पर SDF की टीम ने सभी गायों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। सितारगंज चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सितारगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। हल्द्वानी में डोर स्टेप राशन डिलीवरी की शुरुआत, कार्ड धारकों को अब समय से मिलेगा राशन। डोर स्टेप योजना के तहत हर महीने 21 से 30 तारीख तक राशन गोदाम से राशन डीलरों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे 1 तारीख से राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक BS चलाल ने डोर स्टेप वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का रामनगर दौरा, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। रामनगर पहुंचे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश में एक्शन प्लान बनाया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में कूड़े का अंबार, बदबू से लोग बेहाल। देहरादून आयुक्त मनोज गोयल ने 1 अगस्त से मसूरी के कूड़े को शीशमबाड़ा भेजने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद मसूरी नगर पालिका प्रशासन के सामने कूड़े के प्रबंधन और निस्तारण को लेकर परेशानियां खड़ी हो गई हैं। गुरु गोरखनाथ के विशाल छड़ी लेकर भक्त पहुंचे केदारनाथ। 7 दिन की पैदल यात्रा के बाद पहुंचे धाम। राजस्थान से गुरु गोरखनाथ की विशाल छड़ी को लेकर श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। खास बात यह है कि यह छड़ी काफी भारी है, जिसे उठाने में करीब 5 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। छड़ी को श्रद्धालुओं ने 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केदारनाथ पहुँचाया। टैक्स देने के बावजूद लोगों को नहीं मिलती सुविधाएं। सीमा विवाद में फंसा बुजुर्ग काट रहा निगम के चक्कर। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के किनारे मुनिकेती क्षेत्र के लोगों को नगर निगम की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सीमांकन को लेकर 75 साल के स्थानीय बुजुर्ग नगर निगम कार्यालय के एक अरसे से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हरिद्वार में रो नदी हुई रौद्र, बड़ा खतरा, कटाव से लोगों में दहशत। सिरकुल और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बरसाती रो नदी ने भारी तनाव मचाया। नदी के उफान पर आने के चलते लाखों की लागत से बना सुमन नगर क्षेत्र का रपटा बह गया। वहीं नवोदय नगर में नदी किनारे स्थित करीब 1 दर्जन से ज्यादा मकानों की जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा रहा है। आईपीएस अधिकारी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कर रहा था ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीएस अधिकारी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दोस्तों से ठगी करने वाले आरोपी को एसटीएफ ने मेवात हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। नीलाभ किशोर निवासी देहरादून ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद से एसटीएफ इस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। हल्द्वानी में एमबीबीएस की छात्रा ने छात्र पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज। राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के एक छात्रा ने अपने सहपाठी छात्र पर अभद्रता एवं छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चमोली में आसमानी कहर, कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बंद, कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटी, बद्रीनाथ हाईवे खुला। चमोली में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण भारी तबाही मची है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को कड़ी मेहनत के बाद खोल दिया गया है। हालांकि कर्णप्रयाग रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है। कपीरी पट्टी के कमोली गांव में भूस्खलन से एक गौशाला जमींदोज हो गई, जिसके अंदर 2 मवेशियों के मलबे में दबने से मौत हो गई। ऑटो विक्रम संचालकों की थम रही मनमानी, पुलिस ने की कार्रवाई। रायवाला पुलिस की शिकायत मिलने के बाद चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के दौरान रायवाला पुलिस को 17 विक्रम ऐसे मिले जो यातायात नियमों को खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे थे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग मामला, 15 नामजद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धरपकड़ जारी। हरिद्वार में बीजेपी विधायक मदन कौशिक के मोहल्ले में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने 15 नामजद आरोपियों सहित कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। पिथौरागढ़ में गोरी नदी उफान पर, कई गांवों को खतरा, 2013 की आपदा से भी नहीं लिया सबक। पिथौरागढ़ में गोरी नदी में गाज जमने से नदी का मार्ग बदल गया। साथ ही नदी की प्रवाह में उफान आने से आसपास के गाँव पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में शासन प्रशासन इससे स्थानीय लोगों जान माल का नुकसान रोकने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 की आपदा के बाद से गोरी नदी के किनारे बसे गांवों में भूख कटाव जारी है। अगर समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो हर साल बढ़ते प्रवाह के कारण कई गाँव तबाह हो जाएंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, उत्तराखंड के लिए अलग से बनना चाहिए विकास का मॉडल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए विकास का मॉडल अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि चारधाम समेत विभिन्न धार्मिक और पर्यटक स्थल होने से उत्तराखंड में फ्लोटिंग जनसंख्या का दबाव काफी रहता है। वहीं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। टिहरी में अचानक उफान पर आया बरसाती नाला, घास लेने गई महिला की बहने से मौत। टिहरी के घनसाली क्षेत्र के जाग गांव में एक महिला बरसाती नाले में बह गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला नाले के पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी नाला अचानक उफान पर आ गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।